कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और हमें ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ना यार, पास्ट में जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट के अंदर, इवन बोर्ड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ 5 रूल्स हैं। इस रूल्स को अप्लाई करना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक हमने इस वाले रेजोनेंस वाले सीरीज़ में आई थिंक कि 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे और हमने अप्रोच बताया, हमने पूरे जो भी रूल्स है उस रूल को अप्लाई करके सिखाया कि कैसे इस रूल को अप्लाई करना है, रूल क्या कह रहा है। अगर ये रूल्स जैसे सिंपल रूल्स लिखा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इस प्लेलिस्ट में पीछे जाओ, मेबी 7 या 8 लेक्चर पीछे जाओगे तो वहाँ से लेक्चर नंबर 1 शुरू होगा, जब मैं ये डिस्क्राइब करना शुरू किया हूँ कि कैसे स्टेबिलिटी हम कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करना बेसिक रूप से हमने शुरू किया है। और 7 से 8 लेक्चर बैक जाने से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो और जाके वहाँ से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है यार, हम इस क्वेश्चन को भी सीखने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, ये जो रूल्स मैंने लिखा है ना, इस रूल को अप्लाई करना शुरू कर देना है। कुछ नहीं करना है, हमें कंपाउंड दिया गया है, हम रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे। और ध्यान इस बात का रखना है ना कि जो भी मैंने यहाँ पे रूल लिख रखा है ना, इसी प्रेसिडेंस में, प्रेसिडेंस का क्या मतलब है, इसी ऑर्डर में रूल को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि मन कर गया तो सेकंड रूल फर्स्ट रूल से पहले अप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं होता है। पहला रूल का वेटेज, पहला रूल का जो प्रेसिडेंस है, जो वेटेज है, जो इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा है देन दूसरे रूल से। पहला रूल अगर काम नहीं करेगा तभी हम दूसरे पे आएँगे, दूसरा काम नहीं करेगा तभी हम तीसरे पे आएँगे, तीसरा काम नहीं करेगा तभी हम चौथे पे आएँगे एंड सो ऑन, राइट? तो हम क्या करेंगे, पहले ही बार में हम पहला रूल लगा देते हैं। तो पहला रूल क्या कह रहा है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। काउंट करते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। यही पाई हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें। हाँ, ये जब मैं बोल रहा हूँ तो रिंग विंग ऐसा नहीं कि रिंग के अंदर क्या कुछ अलग हो जाता है, कुछ नहीं होता है। रिंग के अंदर भी यही रहेगा, चाहे ऐसे चेन में डबल बॉन्ड हो या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो, सब जगह यही रूल चलता है। एक पाई बनता है, एक सिग्मा बनता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक पाई बना होगा, एक सिग्मा बना होगा, तो सिग्मा तो हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि रूल कह रहा है कि पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट कर लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड काउंट कर लिए, यहाँ पे भी काउंट कर लिए। तो कितना पाई बॉन्ड हो गया टोटल, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना हो गया टोटल, 3। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे है पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कितने हो गए, 4। बोल रहा है मोर पाई बॉन्ड, जिसके पास जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड वो उतना ज़्यादा स्टेबल। पहला ही रूल इसको डिस्टिंग्विश कर दिया। बड़ा ही ईज़ी सा क्वेश्चन है, राइट? बोलोगे यार ये जो रूल्स है उसको मैं कैसे समझूँ, कहाँ पे अप्लाई करूँ? तो एज़ आई मेंशन्ड कि प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ। 7 से 8 लेक्चर बैक में आपको क्वेश्चंस मिलना शुरू होगा। 8-9 क्वेश्चन हमने इसमें किया है अभी टोटल। तो वो क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करो, उस क्वेश्चंस के लेक्चर्स को देखना शुरू करो। वहाँ पे कहीं न कहीं सारे रूल्स को हमने टच किया है। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, 8-10 एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लिए हैं कि जिसमें सारे रूल्स टच हो जाएँ। मेरा टारगेट रहता है यार, देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, चाहे आप जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हो या नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो, एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंस रखने वाला है, नॉट द थ्योरी। ठीक है, आप बोलोगे थ्योरी भी तो रखेगा ना यार। थ्योरी है, थ्योरी बुक्स में है, थ्योरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत सारे लोगों ने लेक्चर्स बना रखा है। हमने भी थ्योरी करवाई है। जब सीरीज़ अगर शुरू से देखोगे तो हमने रेजोनेंस के ऊपर थ्योरी करवाई है। वो सब ठीक है, थ्योरी ठीक है, थ्योरी में इतनी समझ में आई, उतनी समझ में आई, हो गया। लेकिन अगर आप जेईई, नीट ऐसे एग्ज़ाम में, जेईई एडवांस ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, या कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग या कोई भी ऐसे स्टेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका टारगेट कर रहे हो, तो क्वेश्चन करना आना चाहिए। थ्योरी जो है वो अ, बस कॉपी में लिखा रह जाएगा, दिमाग में बस आता रहेगा थ्योरी ये होता है, थ्योरी वो होता है। सिंपल एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन अगर नहीं करना आया तो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा थ्योरी-व्योरी का। तो ठीक है, थ्योरी सीखो, थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, बहुत कुछ होता है जो लोग ऐसे बोल देते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं लोग। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, थ्योरी तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन करना, मतलब छोटा से छोटा टॉपिक है उसमें 10 क्वेश्चन कर लो। छोटा-छोटा टॉपिक है, 15 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन कर लो, 10 ऐसे क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करने से ही हमें समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चन करते हैं और एग्ज़ाम के अंदर वैसा क्वेश्चन आएगा तो कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने का नाम ही जेईई नीट है। अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे जेईई या नीट के एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वेश्चन करना मतलब मेरा टारगेट ही है। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो वीडियोज़ बना रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, इसमें मेरा टारगेट ही यही है कि बहुत सारे लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं,
हम यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ाएँगे ही, जो भी छोटा-मोटा थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी के बिना फिर क्वेश्चन अप्लाई कैसे करेंगे? लेकिन मेजर जो मेरा टारगेट रहता है वो क्वेश्चन करवाने पे, कि क्वेश्चन करते रहो, करते रहो, करते रहो एंड ऑल। तो ये चीज़ मेरा प्राइम टारगेट रहता है, क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन करवाने का, क्वेश्चन सिखाने का, कैसे अप्रोच लेते हैं कोई क्वेश्चन को, मैं कैसे सोचता हूँ किसी क्वेश्चन को लेके, मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना कि बड़ी-बड़ी थ्योरीज़ को ऐसे रूल्स में चेंज कर देता हूँ, कि ये रूल्स हो गए यार, इस रूल को अप्लाई करो और अप्लाई करके आंसर करो। इंस्टीड ऑफ कि अब सारा रूल्स मैं लिख दूँ और बड़ी-बड़ी थ्योरी में बताते जाऊँ कि हमने वहाँ पे ये बता दिया था, हमने वहाँ पे वो बता दिया था, ऐसा नहीं है। हम कुछ रूल्स लिख लिए, रूल्स को हमने समझाया भी है कि क्यों, मतलब जब हम रूल शुरू करे थे यूज़ करना, तो हमने समझाया भी कि ये रूल क्यों, मतलब जो व्हाई जो रूल का है ना व्हाई, वो मैंने समझाया था। कब? जब हमने शुरू किया था इस सीरीज़ को, मतलब क्वेश्चन वाली सीरीज़ को जब शुरू किया था। एनीवेज़, बातें बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि यार क्वेश्चन करना, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करोगे तभी अच्छा हो पाएगा एग्ज़ाम के अंदर। अदरवाइज़ थ्योरी-थ्योरी पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। ख़ासकर ऑर्गेनिक फिज़िकल में तो नहीं होने वाला है। इनऑर्गेनिक में कोई बोले तो मैं मान भी लूँ। ऑर्गेनिक और फिज़िकल में ऐसा नहीं होता है कि हम केवल क्वेश्चन पढ़े और सॉरी को हम थ्योरी पढ़े और हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये मैं 100% लिख के देता हूँ कि नहीं होगा अगर केवल थ्योरी पढ़ के जा रहे हो तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। बहुत सारा प्रैक्टिस होगा तभी जाके हम एग्ज़ाम के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस कर पाएँगे। ठीक है यार? तो बहुत सारी हो गई बातें। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाते रहते हैं और है चैनल के ऊपर। और इन फ्यूचर हमने मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चन बेसिस पे हम केवल लेक्चर तैयार कर रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आता जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, वीडियोज़ को लाइक करना पड़ेगा, ताकि और लोगों के पास ये पहुँचे। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ऐसे ही काम करता है कि इस पे कमेंट करने से, लाइक करने से, अच्छा लगा, नहीं लगा उसको कमेंट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी सीखने को मिले, वो भी थोड़ा जेईई वगैरह में अच्छा कर पाएँ। तो इसके लिए आपको इसे शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है यार? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।